नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। अर्बन नक्सल के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे, यह कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। अब आप सोच रहे होंगे अचानक से अर्बन नक्सल की चर्चा क्यों होने लगी, अर्बन नक्सल है क्या और उत्तराखंड में अर्बन नक्सली का काम क्या है। उत्तराखंड तो देवभूमि है, नक्सली शब्दों का इस्तेमाल या इनकी प्रासंगिकता तो अब तक हम लोग वो भी अब खत्म हो रही धीरे धीरे। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बस्तर के इलाकों में देखते सुनते आए, लेकिन उत्तराखंड में नक्सली, तो ये इसको हम डिकोड करने का काम करेंगे। अभिषेक मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्यों ये कहां है, कहां है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, इसके क्या मायने हैं। अभिषेक थोड़ा समझाएं। देखिए, अर्बन नक्सल को पहले समझना जरूरी है। जो लोग सोचते हैं कि नक्सल क्या है, नक्सल एक तो आपको नजर आता है, जैसे आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में है या बंगाल में है, अलग अलग जगह नक्सलवादी जो हमले होते हैं, वो नहीं है। अर्बन नक्सल एक विचारधारा की लड़ाई। दरअसल आपको याद होगा जेएनयू का वो मामला, जब ये साफ तौर पर जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, आजादी के नारे लगते हैं, देश विरोधी विचारधारा के नारे लगते हैं, कई लोगों को उसमें गिरफ्तार किया जाता है, कई तरीके की उसमें लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं। अब एक बात समझिए आप, ये विचारधारा की लड़ाई है, उसे अर्बन नक्सलवाद कहा जाता है, जो विचारधारा की लड़ाई है। उसी विचारधारा को लेकर पुष्कर सिंह धामी सचेत करते हुए नजर आ रहे हो, कह रहे हैं कि अर्बन नक्सलवाद को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आप उत्तराखंड को अगर देखेंगे, दिल्ली से हटकर अगर हम उत्तराखंड पहुंचे और उत्तराखंड में समझने की कोशिश करें, तो आप देखिएगा पिछले 4-5 सालों में इस तरीके की गतिविधियां बढ़ी हैं। अगर आप समझने की, अवैध मदरसों की बात करिएगा, आप अवैध तरीके से जमीन हथियाने की बात करिएगा, मुस्लिम समाज जिस तरीके से वहां पर आगे बढ़ रहा है, सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से मजार बना दी जाती है, मदरसे बना दिए जाते हैं, किस तरीके से वहां पर पूरी गतिविधियां हो रही है, विपक्ष किस तरीके से वहां पर एक्टिव होने लगा है, यह अर्बन नक्सलवाद है। मतलब विचारधारा को बदलना, माहौल को बिगाड़ देना, लोगों को भड़काना। हाँ। इस तरीके से आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं और यहां पे वो स्टेटमेंट जिसका जिक्र हमने किया उसको पढ़ लेना पहले बहुत जरूरी है, उसके बाद इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहे हैं सीएम धामी, ये आपको बताते हैं। वो बता रहे हैं कि उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया। काशीपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जैसे नक्सल, अर्बन नक्सल गैंग जैसी देश विरोधी विचारधाराओं को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें उत्तराखंड की शांति और विकास की गति को बाधित करने का षड्यंत्र रच रही है, लेकिन सरकार और जनता दोनों इन मंसूबों को विफल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में कुछ लोग विरोध के लिए, विरोध की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो युवाओं को भड़काने और सामाजिक माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार अर्बन नक्सलियों के इन कुत्सित प्रयासों को कभी सफल नहीं होने देगी। तो उन्होंने बार बार अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल अपने इस बयान में किया है, जिसमें युवाओं का भी जिक्र हुआ है, युवाओं के आंदोलन का भी जिक्र हुआ है। तो जो अभी आप अभिषेक कह रहे थे कि जो ताकतें विरोध की आवाज वाली हैं, उनके पीछे कैसे ये लोग छिपने का काम करते हैं, जो माहौल को खराब करने का काम करते हैं। अभी हाल में छात्रों का एक आंदोलन हुआ देहरादून में, जहां पेपर लीक को लेकर के और मुख्यमंत्री खुद उनके बीच पहुंचे थे, उनकी मांगों का उन्होंने समर्थन किया, उनकी मांगों को माना भी। लेकिन हमने देखा कि प्रोटेस्ट तो हो रहा था, लेकिन उसमें आजादी के भी नारे लग रहे थे। वो कहीं ना कहीं वहां मौजूद लोगों के, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ सरकार को यह चुभा, बल्कि वहां जो लोग प्रोटेस्ट में बैठे थे उनमें ज्यादातर लोगों को वो बात पसंद नहीं आई कि उत्तराखंड में आजादी के नारों का क्या काम है। तो ये जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, उसको फेल करने का काम भी कहीं ना कहीं इस बयान में, या उसको एक्सपोज करने का काम किया। कि आपको ऐसा लगता है कि अर्बन नक्सल सीधा ब्लंटली ये कह देना मुख्यमंत्री द्वारा, देखिए बिल्कुल सभी नकाबों को उतार देता है? ये बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल उन्होंने अर्बन नक्सलवाद का किया है, और उन्होंने साफ तौर पर ऑपरेशन कालजी का जिक्र भी किया है कि 6000 लोग। लेकिन आपने जो चर्चा की पेपर लीक मामले को लेकर, बिल्कुल अगर छात्रों को विरोध करना था तो उसमें आजादी के नारों का क्या मतलब था? जिस तरीके के वहां पर नारेबाजी हो रही थी, क्या मतलब था? हमारा चैनल खुद वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए गया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पर जो छात्र मौजूद थे, उन छात्रों ने हमारे रिपोर्टर्स जो सवाल पूछने गया था, उस रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की, हाथापाई की। सीएम धामी को खुद उसमें संज्ञान लेना पड़ा, वहां पर पुलिस को आना पड़ा,
जबकि सवाल सीधा ये था कि भैया आपकी परेशानी क्या है, आप अपनी परेशानी को बताइए। लेकिन क्योंकि उन लोगों को अपनी बात नहीं रखनी थी, उन लोगों का मकसद केवल पेपर लीक से नहीं था, उन लोगों का मकसद था सरकार को बदनाम करना, उन लोगों का मतलब था उत्तराखंड में एक तरीके से माहौल को बिगाड़ना, इस पेपर लीक के बहाने उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधना, क्योंकि उन लोगों की पीठ पर हाथ कहीं और से था। बिल्कुल, वो लोग छात्र नहीं थे, आधे लोग तो इनमें से ऐसे थे जो छात्र नहीं थे, उनका कोई मतलब ही नहीं था, मतलब भी नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस आंदोलन को मैंने भी बड़ी बारीकी से देखा है। उत्तराखंड, अभिषेक, सिर्फ देवभूमि की पहचान नहीं रखता है, बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रभक्ति की पहचान रखता है। वहां का जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां से हर दूसरे तीसरे घर से एक व्यक्ति सेना में जरूर है। बिल्कुल। तो ये बताता है कि और हमारा ये जो प्रदेश है उत्तराखंड, ये अंतरराष्ट्रीय सरहद भी साझा करता है, ये नेपाल के साथ भी लगता है। तो कहीं ना कहीं ये सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण राज्य है। और वहां पर अगर अर्बन नक्सल जैसी गतिविधियां होंगी, नक्सलवाद जैसा एक नासूर पैदा होगा, तो सरकार तो कदम उठाएगी। और मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे लोगों को जो सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पहले ही सचेत करने का काम जरूर किया है। और यह कह देना, यह इस तरफ इशारा करता है कि देवभूमि की जो आस्था है, यहां जो अस्मिता है, उस पर किसी भी तरह से आंच ना आए, जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के इस पर धामी काम कर रहे हैं। आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, बिल्कुल ये कदम बड़ा सराहनीय है और उठाना भी जरूरी है। उठाना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ पर आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं। पूरी हिंदुस्तान से, मैं तो बोलता हूँ पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। अगर इस तरीके की गतिविधियां, इस तरीके के विचार वाले लोग यहाँ पर एक्टिव होंगे, तो जाहिर तौर पर इससे बड़ा नुकसान होने की संभावना आने वाले फ्यूचर में है। तो बड़ा सुलझा हुआ कदम है, बहुत अच्छा कदम, और बहुत जल्दी उठा लिया है पुष्कर सिंह धामी ने, माहौल को भांपते हुए। जो पेपर लीक मामले के बाद जिस तरीके का माहौल बना, जाहिर तौर पर यह उठाना बेहद जरूरी था। एक जाते जाते एक आंकड़ा दे देते हैं। ऑपरेशन कालजयी चलाया गया, 6000 से ज्यादा ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जा चुका है, जहां जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने और अवैध गतिविधियों में लिप्त थे, और संचालित जो अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे थे, जिसका जिक्र आपने किया, गैर कानूनी संस्थानों को बंद करने का काम सरकार ने किया। तो ये सब आपके सामने वो प्रमाण हैं जो बताते हैं कि धामी सरकार किस दिशा में काम कर रही है। अब आपको तय करना है ये काम सराहनीय है या नहीं। कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।